साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण में आज का मुद्दा है डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम हुए बरी रणजीत सिंह हत्याकांड में। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह रणजीत सिंह हत्याकांड के मामले में बरी हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उनको सज़ा दी गई थी उम्र कैद की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फैसले से गुरमीत राम रहीम सिंह के जो अन्य मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, क्या उनमें भी कोई राहत मिल सकती है? फिलहाल डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। उन पर अभी भी 2 मामले चल रहे हैं, जिनमें साधियों के यौन शोषण का मामला है, जिनमें उन्हें 10-10 साल की कैद मिली हुई है। वहीं सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उनको उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। आपको ये बता दें कि डेरा सच्चा सौदा, जो कि जिसका मुख्यालय सिरसा में ही है और राजनीतिक क्षेत्र में इस डेरे की पूरी धाक रही है, और जब भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उनमें डेरा की राजनीतिक विंग की अहम भूमिका रहती है। लेकिन पिछले कई महीनों से अब डेरा की राजनीतिक विंग को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में डेरा की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं रही है। हालांकि चर्चा तो ये रही थी कि इस बार भी हो सकता है कि डेरा मुखी को पैरोल मिल जाएगी और वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की ओर इशारा कर ही देंगे कि वोट किधर डालना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चर्चा तो ये भी थी कि डेरा ने बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन वो चर्चा सिर्फ अफवाह थी, कोई उसमें सच्चाई नहीं थी। खैर, अब बात करते हैं रणजीत सिंह हत्याकांड की कि रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर के पद पर थे। लेकिन जब 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से लिखी गई थी, जिसमें डेरा की साधियों के यौन शोषण के जिक्र किया गया था, तो उस गुमनाम चिट्ठी की जब चर्चा होने लगी तो रणजीत सिंह बहुत आहत हो गए थे और उनका जो परिवार, जो डेरे का भगत था, वो डेरे को छोड़कर चले गए थे। कुरुक्षेत्र ज़िले के रहने वाले थे, लेकिन डेरे से चले जाने के बाद रणजीत सिंह की हत्या 13 मई 10 जुलाई को 2002 को हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जब उस गुमनाम चिट्ठी को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में पूरा सच में छापना शुरू किया, तो उनको भी धमकियां मिली और उनके ऊपर भी गोलीबारी की गई थी। और उस वक़्त जब गोलीबारी की गई तो 24 अक्टूबर 2002 को उन पर गोलीबारी की गई, जिससे वो जख्मी हो गए थे और वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे।
लेकिन 21 नवंबर को वो 2002 को उनकी मौत हो गई दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में। तब से ये मामला कोर्ट में चल रहा था और उस मामले में जब सुनवाई हुई तो डेरा मुखी को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब सवाल ये उठता है कि रणजीत सिंह हत्याकांड में बेशक डेरा मुखी बरी हो गए हैं और उस खबर को लेकर डेरा के जो श्रद्धालु हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी है, लेकिन अभी डेरा मुखी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अभी भी उन पर क्रिमिनल केसेस हैं शादियों के यौन शोषण मामले के, जिनमें वो सज़ा भुगत रहे हैं, और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला, उनमें भी वो सज़ा भुगत रहे हैं। तो जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में उनको राहत नहीं मिलती, तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। तो अभी उनके जेल से बाहर आने की कोई भी ऐसी राहत वाली खबर नहीं है, लेकिन डेरा के श्रद्धालुओं को अभी भी विश्वास है, भरोसा है कि एक न एक दिन डेरा मुखी सभी केसों में बरी होंगे और वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आता है। खैर, अब देखते ये हैं कि डेरा मुखी जो अन्य केस उन पर चल रहे हैं उनके साथ क्या वो आगे रणनीति बनाते हैं। हालांकि डेरा के श्रद्धालुओं में शुरुआत में जब ये मामला हुआ और वो जेल में चले गए थे डेरा मुखी, तो उस वक़्त कुछ श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी थी डेरे की, लेकिन उसके बाद फिर वही भीड़ वही उमड़ने लगी डेरा में। बेशक डेरा मुखी डेरे में नहीं होते थे, लेकिन बड़े बड़े जब उनके होर्डिंग और एलईडी लगती थी, तो एलईडी में उस पे उनको दिखाए जाते थे कि उनके प्रवचन सुनते थे, तो लोग जो श्रद्धालु होते थे वो उनको बड़े ही गौर से सुनते रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक डेरा मुखी के प्रति उनके श्रद्धालुओं में अभी भी पूरा अपार स्नेह है, प्यार है, उमड़ा हुआ है, श्रद्धा है। लेकिन अब देखना यह है कि यह श्रद्धा कब तक बरकरार रहती है और कब तक डेरा मुखी जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं। विश्लेषण में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, और ये चैनल परत दर परत को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑन करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी करंट मुद्दे पर कोई विश्लेषण करें तो उसका निष्पक्ष विश्लेषण आपको, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, सुन सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।